बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है हमारा मुताला सलाम जो कि छठी जमात के लिए है। आज हम इसका पढ़ेंगे सबक नंबर 1, बाब अव्वल अक़ाइदे इस्लाम। उन्वान है इसका अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला को हम अपना खालिक और मालिक मानते हुए इस बात पर पुख्ता ईमान रखते हैं और इसकी ज़ात को रब हकीकी मानते हैं। आइए हम इसकी अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इतवार का दिन था। तारक अपने दोस्तों के साथ देर तक फ़ुटबॉल खेलता रहा। जब वो घर वापस आया तो उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। अम्मी जान ने इसे ठंडा पानी का गिलास लाकर दिया। फिर इसने कुर्सी पर बैठकर बिस्मिल्लाह कहा और सुन्नत के मुताबिक 3 सांसों में पानी पिया। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया। फिर कहने लगा, पानी भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। करीब बैठे तारक के अब्बा जान बोले, हाँ बेटा, पानी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत और निशानी है। कुरान मजीद में पानी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इस बात पर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया। इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया जो तुम पीते हो? क्या इसे बादलों से तुमने बरसाया या इसके बरसाने वाले हम हैं? इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें इस बात पर गौर करने की तरगीब दी कि जो पानी हम पीते हैं वो हम तक कैसे पहुँचता है, इसे पैदा करने वाला कौन है, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करता है। तारक, अब्बा जान, क्या साइंसदान ये मालूम कर चुके हैं कि ये पानी जो हम पीते हैं हम तक कैसे पहुंचता है? अब्बा जान, हाँ बेटा, साइंसदानों ने बहुत मेहनत और तहकीक के बाद पानी के इस ज़बरदस्त निज़ाम को जान लिया है। इसको दौरे आब का निज़ाम कहा जाता है। अब्बा जान, ये दौरे आपका निज़ाम क्या है? अब्बा जान, अल्लाह ताला ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर समुद्रों, दरियाओं, नहरों और नदी नालों की सूरत में पानी की बहुत से ज़खायर बनाए हैं। सूरज की हरारत से पानी बखारात बनकर बुलंदी की तरफ चला जाता है और बादलों की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये बादल हवा में इधर उधर तैरते रहते हैं। ज़मीन से बुलंदी पर फ़ज़ा में बहुत ठंड होती है। जब बादल किसी ज़्यादा ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो इनमें मौजूद पानी के नन्हे कतरे ठंडे होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस तरह ये बड़े कतरों की सूरत अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। फिर जब ये कतरे हवा से पानी वज़नी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसने लगते हैं। बारिश का कुछ पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाता है और कुछ नदी नालों और दरियाओं में से होता हुआ समंदर में वापस चला जाता है। ज़मीन में जब शुदा पानी को इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाल कर इस्तेमाल करता है। कुरान मजीद में भी बारिश के इस निज़ाम का जिक्र किया गया और इसे रहमत करार दिया गया है। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत बारिश के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो इन बादलों को मुर्दा खुश्क ज़मीन की तरफ भेज देता है और वहाँ बारिश बरसाकर तरह तरह के फल निकालता है। तारिक, अब्बा जान, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें बारिश का निज़ाम वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब्बा जान, जी हाँ बेटा, अल्लाह ताला कायनात का खालिक है। वो कायनात को इसमें पाए जाने वाली तमाम मखलूक़ात के बारे में पूरा इल्म रखता है। कायनात की कोई चीज़ इसकी निगाहों से मख्फी नहीं है। बारिश इसी के हुक्म से बरसती और इसी के हुक्म से हवाएं भारी बादलों को उठाकर फ़ज़ा में इधर उधर ले जाती हैं। वो कायनात को मुदब्बर, मुंतज़िम और मालिक है। वो कायनात का मुदब्बर, मुंतज़िम और मालिक है। ये सारे काम किसी की मदद के किए बगैर करता है। सब इसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। इसकी ज़ात पर ईमान रखना दीन इस्लाम की अव्वलीन तालीम है। तारिक, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है? अब्बा जान, ईमान के मायने यकीन के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात को सच्चे दिल से माना जाए और इस पर पुख्ता यकीन रखा जाए। मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है। दीन के इस्लाम में इसको अकीदा तौहीद कहते हैं। तारक, तौहीद से क्या मुराद है? अब्बा जान, तौहीद का मतलब यह है कि इस बात पर यकीन रखा जाए अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, कायनात में कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं, सिर्फ इसकी इबादत करनी चाहिए, इसी से मांगना चाहिए। अकीदा तौहीद से इंसान की फ़िक्र व अमल और शख्सियत में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये इंसान में इज्ज़ व इंकिसार, परहेज़गारी और
اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل اور اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کا بنیادی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ تھی ہماری ریڈنگ۔ اب ہم کریں گے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ طارق نے بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق پانی پیا 3 سانسوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی مہیا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اسے کہا جاتا ہے دور آب کا نظام۔ اللہ تعالیٰ بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ مختصر جواب دیں۔ اللہ کے سوال نمبر 1 ہمارے پاس ایمان کے کیا معنی ہیں؟ صفحہ نمبر 3 پر ہے ہمارا ایمان کے معنی ہیں یقین، ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ یہ ہے ہمارا جواب، مختصر سوالات کا جواب نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ جواب اس کا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 2 کا جواب۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ یہ بھی صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے؟ صرف سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھیں۔ یہ بھی ہمارا، اس کا جواب بھی ہمارا صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ یہ ہمارے پاس آیت لکھی ہوئی ہے هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی۔ یہ ہماری آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر سورہ اعراف آیت نمبر 57 پہ۔ یہ ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب، 4 کا جواب۔ اور سوال نمبر 5 ہے قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے؟ سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھیں۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر 1 پر ہے، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 69 اور 68 پر ہے۔ یہ ہمارے سوال نمبر 5 کا جواب۔ آج کا ہمارا سبق یہ تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔